WHO के खुलासे से दुनिया में खुशखबरी। कोरोना वैक्सीन के करीब पहुंची वैज्ञानिकों की 8 टीम। वैक्सीन की खोज के लिए $8 बिलियन की मदद। इस वक्त पूरी दुनिया में हर कोई ये जानने को बेताब है कि कोरोना की वैक्सीन कब बनेगी, कब वो लोगों के हाथों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि कहर बनकर टूटे कोरोना वायरस संक्रमण का अब तक कोई निश्चित इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। पहले से मौजूद दवाइयां जिनका दूसरी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल हो रहा है, उनके जरिए कोविड मरीजों को ठीक करने की कोशिशें हो रही हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस बीमारी का निश्चित और पुख्ता इलाज ढूंढने की कोशिश में दिन रात लगी हुई हैं। साथ ही कोरोना की वैक्सीन बनाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। लेकिन इस बीच WHO ने बड़ी खुशखबरी दी है। खुशखबरी ये कि दुनिया भर की 8 संस्थाएं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने के करीब हैं। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम ने इसका खुलासा किया है और कहा है कि इन सभी संस्थाओं को वो सभी सुविधाएं दी जा रही हैं जो हमें बेहतर परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में करीब 3 लाख लोग काल के गाल में समा चुके हैं। बुलेट रफ्तार से चल रहा कोरोना वैक्सीन पर काम। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए वैक्सीन बनाने में भी दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने बताया कि 8 कंपनियां ऐसी हैं जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में सबसे आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से उनके काम में तेजी लाई जा रही है। हालांकि उन्होंने इन कंपनियों के नाम का खुलासा नहीं किया। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की ब्रीफिंग में कहा कि 2 महीने पहले तक हमारी सोच ये थी कि इसकी वैक्सीन को बनाने में 12 से 18 महीनों का समय लग सकता है, लेकिन अब एक त्वरित प्रयास किया जा रहा है जिसमें 1 सप्ताह पहले 40 देशों, संगठनों और बैंकों द्वारा अनुसंधान, उपचार और परीक्षण के लिए $8 बिलियन की मदद की गई है। 400 वैज्ञानिकों का संगठन कर रहा काम। WHO का कहना है कि वैक्सीन की खोज के लिए $8 बिलियन की राशि काफी नहीं होती है। वैक्सीन के विकास को गति देने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि वैक्सीन की पहुंच सभी तक होना जरूरी है और कोई भी इससे नहीं छूट पाए। WHO चीफ ने कहा कि हमारे पास वैक्सीन बनाने के लिए अच्छे उम्मीदवार हैं, जिनमें 7 से 8 उम्मीदवार सबसे आगे हैं। लेकिन वैक्सीन बनाने के लिए इसके अलावा भी 100 से ज्यादा संस्थाएं काम कर रही हैं। WHO उन उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो बेहतर परिणाम ला सकते हैं और बेहतर क्षमता वाले उन उम्मीदवारों को पूरी सहायता उपलब्ध करवा रही है। संगठन दुनिया भर में हजारों शोधकर्ताओं के साथ काम कर रहा है ताकि पशु मॉडल विकसित करने से लेकर नैदानिक परीक्षण डिजाइन कर वैक्सीन के विकास में तेजी लाई जाए, जिसमें 400 वैज्ञानिकों का एक संगठन शामिल है। 3 महीनों में वैज्ञानिकों की करामाती कोशिश। वैक्सीन के विकास की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। पहला फेज लेबोरेटरी में होता है, उसके बाद जानवरों पर परीक्षण किया जाता है। अगर प्रयोग के दौरान ये लगता है कि वैक्सीन का इस्तेमाल सुरक्षित है और प्रतिरोधक क्षमता दिखाई देने लगती है, तो इंसानों पर इसका परीक्षण शुरू किया जाता है। इंसानों पर परीक्षण की प्रक्रिया भी 3 चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में भाग लेने वाले लोगों की संख्या बहुत छोटी होती है और वे स्वस्थ होते हैं। दूसरे चरण में परीक्षण के लिए भाग लेने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रहती है और कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं, ताकि ये देखा जा सके कि वैक्सीन कितना सुरक्षित है। प्रयोग के तीसरे चरण में यह पता लगाया जाता है कि वैक्सीन की कितनी खुराक असरदार होगी। फिलहाल अच्छी बात यह है कि महज 3 महीने के भीतर कोविड-19 की वैक्सीन पर काम कर रही 100 रिसर्च टीमों में से 8 उस मुकाम पर पहुंच गई हैं, जिसे एक बहुत बड़ा लक्ष्य माना जाता है। कौन सी वैक्सीन चल रही है आगे? WHO के मुताबिक आज कंपनियां वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनके नामों का जिक्र नहीं किया गया है। फिलहाल इजराइल, इटली, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, रूस, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। लिहाजा हम आपको एक एक करके बताते हैं कि वो कंपनियां कौन सी हैं जिनका कामकाज बहुत आगे बढ़ चुका है। नंबर 1, इजराइल की सीक्रेट वैक्सीन। इजराइल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उसने कोविड-19 के एंटीबॉडी को तैयार कर लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा कि
उनके डिफेंस बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 वैक्सीन बना ली है। उनकी माने तो उन्होंने खुद इसे डेवलप होते देखा है। इजराइल के इस दावे के बाद कोरोना के खात्मे की तरफ एक अहम कदम माना जा रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट की माने तो जो एंटीबॉडी तैयार की गई है वो शरीर में मौजूद वायरस को एक मोनोक्लोनल तरीके से कम करता है और जो लोग बीमार हैं उनके शरीर के अंदर ही वायरस को खत्म कर सकता है। बेनेट ने कहा कि एंटीबॉडी का डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। इंस्टीट्यूट अब इसे पेटेंट कराने की दिशा में बढ़ रहा है। रिसर्चर्स अब इंटरनेशनल कंपनियों से संपर्क करने की तैयारी में है ताकि व्यावसायिक स्तर पर एंटीबॉडी का उत्पादन किया जा सके। नंबर 2, इटली की कोरोना वैक्सीन। इटली ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रोम की संक्रामक बीमारी से जुड़े स्पालम जानी अस्पताल में इस वैक्सीन को लेकर टेस्ट किए गए थे, जिसका रिजल्ट काफी शानदार रहा। इसके लिए चूहे में एंटीबॉडीज तैयार की गई थी। बाद में इसका प्रयोग इंसानों पर किया गया और इसने अपना असर भी दिखाया। इटली की माने तो उसने एंटीबॉडीज को ढूंढ निकाला है जिसने मानव कोशिका में मौजूद कोरोना वायरस को खत्म कर दिया है। रोम के लजारो स्पालम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शन डिजीज के शोधकर्ताओं ने कहा कि जब इसका इस्तेमाल इंसानों पर किया गया तो देखा गया कि इसने कोशिका में मौजूद वायरस को खत्म कर दिया। इटली ने 5 अलग अलग टीकों का प्रयोग किया था। इसके बाद बहुत सारी एंटीबॉडी शरीर में तैयार हो गई और शरीर से संक्रमण खत्म हो गया। इन 5 टीकों में से 2 टीकों के परिणाम काफी अच्छे रहे। ये यूरोप का पहला अस्पताल है जिसने कोविड-19 के जीनोम सीक्वेंस को आइसोलेट किया था। नंबर 3, ब्रिटेन की चैडॉक्स 1 वैक्सीन। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चैडॉक्स 1 वैक्सीन को विकसित किया जा रहा है। यूरोप में पहला क्लिनिकल ट्रायल 23 अप्रैल को शुरू हुआ था। यहाँ भी वायरस से वायरस को काटने की तैयारी चल रही है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने चिंपैंजी से लेकर कमजोर एडेनो वायरस का प्रयोग किया है। इसमें कुछ जेनेटिक बदलाव किए गए हैं ताकि ये इंसानों के शरीर में जाकर उल्टा काम ना शुरू कर दे। वैज्ञानिक इसकी सफलता को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर सितंबर तक इसकी 10 लाख डोज एडवांस में बनाने का फैसला लिया है। नंबर 4, चाइना की AD5-MCOV वैक्सीन। चीन की कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स ने 16 मार्च से ही अपने परीक्षण शुरू कर दिए थे। कैंसिनो के साथ चाइना के एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज और इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी काम कर रही है। इस कंपनी ने कोरोना के इलाज में वायरस को काटने के लिए वायरस का उपयोग किया है। इंसान के शरीर में आंखों, सांस की नली, फेफड़े, आंतों और नर्वस सिस्टम में संक्रमण का कारण बनने वाले वायरस एडेनो वायरस का उपयोग किया जा रहा है। चीन इस एडेनो वायरस को शरीर में डालकर कोशिका के उस प्रोटीन को सक्रिय कर देगा जो कोरोना वायरस से लड़ेगा। इससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। नंबर 5, चीन की LV-SMENPTC वैक्सीन। चीन के शेनझेन जीनो इम्यून इंस्टीट्यूट ने एक वैक्सीन तैयार की है जो HIV के लिए जिम्मेदार वायरस लेंटिवायरस पर आधारित है। इस कंपनी ने उन कोशिकाओं की मदद ली है जो प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करती है। ये कोशिकाएं शरीर में बाहरी वायरस के आते ही सक्रिय हो जाती है और उस पर हमला कर देती हैं। इसके हमले से या तो वायरस मारा जाता है या फिर निष्क्रिय हो जाता है। नंबर 6, चीन की पिकोवैक वैक्सीन। चीन की बायोफार्मा कंपनी साइनोवैक पिकोवैक नामक वैक्सीन पर काम कर रही है। ये वैक्सीन चीन के वुहान स्थित बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंस्टीट्यूट में बनाई जा रही है। इसमें निष्क्रिय कोरोना वायरस का प्रयोग किया गया है और इस निष्क्रिय वायरस को शरीर में दाखिल करके इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज बनाने का लक्ष्य है। चीन के वैज्ञानिकों ने इस निष्क्रिय कोरोना वायरस की जीन्स में ऐसे बदलाव किए हैं कि अब वो किसी शख्स को संक्रमित नहीं कर सकता। ये वैक्सीन बनाने की बेहद पारंपरिक विधि है। ज्यादातर वैक्सीन ऐसी ही बनाई जाती है। अभी ये पहले और दूसरे चरण के मिश्रित ट्रायल में ही है। चीनी सरकार की एक कंपनी भी निष्क्रिय वायरस के जरिए वैक्सीन बना रही है। नंबर 7, अमेरिका की mRNA-1273 वैक्सीन। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना थेराप्यूटिक्स ऐसी वैक्सीन बना रही है जो इंसानों की इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को कोरोना से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करेगी। ये वैक्सीन कोरोना वायरस को शरीर में फैलने से रोकेगी। इसके लिए मॉडर्ना ने कमजोर और लगभग निष्क्रिय वायरस को इंसान के शरीर में डालने की तैयारी की है ताकि शरीर इसके प्रति इम्यूनिटी विकसित कर ले। लेकिन मॉडर्ना ने इसके लिए कोरोना वायरस का उपयोग नहीं किया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कोरोना का जेनेटिक कोड तैयार किया है।
इसका एक छोटा सा हिस्सा शरीर में सुई से डाला जाएगा, जिसके बाद वो कोरोना वायरस से लड़ेगा। इस वैक्सीन के लिए वायरस के आरएनए का प्रयोग किया गया है और ये बेहद नई तकनीक है। नई तकनीक के कारण इस वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। नंबर 8, अमेरिका की INO 4800 वैक्सीन। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में स्थित फार्मा कंपनी इनोवियो ऐसी वैक्सीन तैयार कर रहा है जिसमें मरीज की कोशिकाओं में प्लाज्मिड से सीधे DNA शरीर के अंदर इंजेक्ट करेगी। इससे मरीज के शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने के एंटीबॉडी बनने लगेंगे। इनोवियो एक जेनेटिक स्ट्रक्चर पर बदलाव करके इस बीमारी को ठीक करना चाहती है, क्योंकि अगर शरीर के अंदर जेनेटिकली इस बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा हो गई तो भविष्य में ये खतरा कभी नहीं आएगा। नंबर 9, जर्मनी अमेरिका की BT162 वैक्सीन। जर्मनी की बायोटेक कंपनी बायोएनटेक और अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनी फाइजर साथ मिलकर BT162 वैक्सीन बना रहे हैं। ये वैक्सीन 4 संभावित वैक्सीन का समूह है और इनमें आरएनए की अलग अलग तकनीक का प्रयोग किया गया है। वैक्सीन का पहले और दूसरे चरण का मिश्र ट्रायल शुरू हो चुका है। नंबर 10, भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन। भारत अब खुद स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनाने में आगे बढ़ चुका है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत की मेडिकल कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल मिलकर कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहे हैं। भारत बायोटेक को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV पुणे में आइसोलेट कर रखा गया वायरस का एक स्ट्रेन भी ट्रांसफर कर दिया गया है। वैक्सीन डेवलपमेंट में कंपनी अब तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत खुद वैक्सीन विकसित कर लेगा और उसे दूसरे देशों की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। भारत में ICMR NIV के सहयोग से भारत बायोटेक तेजी से वैक्सीन ट्रायल करेगा और कम से कम 30 करोड़ वैक्सीन डोज बनाएगी। यानी इससे न केवल भारत की जरूरतें पूरी की जा सकेंगी बल्कि वैश्विक स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन की भी तैयारी है। भारत बायोटेक को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फ्लूजेन कंपनी सहयोग करेगी। भारत में उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 महीने में बड़ा रिजल्ट सामने आ सकता है। भारत के अलावा रूस, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी तेजी से वैक्सीन डेवलप करने में जुटे हैं। क्योंकि WHO ने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है, लिहाजा मेडिकल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जिन कंपनियों के वैक्सीन रिपोर्ट्स अच्छे आ रहे हैं उनको ही WHO ने शॉर्टलिस्ट किया है।